बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे गोभी, वो भी बहुत ज़्यादा मसाले वाली, मज़ेदार सी होगी और डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। जो कि आप बनाएंगे तो एक दफ़ा तो बार बार इसी रेसिपी को बनाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। पहले एक काम करेंगे, ये है बड़ा चम्मच जो कि सर्विंग चम्मच होता है, ये मैंने 2 चम्मच निकाले ऑयल के। और ये है गोभी के जो मोटे वाले डंडल होते हैं ना, मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक काट लिए। ये पहले फ्राई करेंगे इसलिए कि ये ज़रा सख्त होते हैं। गोभी के जो फूल हैं वो ज़रा जल्दी गलते हैं और ये लेट गलते हैं। तो इसे मैंने थोड़ा सा फ्राई करके ना ढक के छोड़ दूँगी जब तक कि ज़रा नरम हो जाए। और ऑयल मैंने आधा कप टोटल लिया, उसमें से सर्विंग जो चम्मच होते हैं डोंगे में इस्तेमाल होते हैं, वो 2 चम्मच सिर्फ मैंने इसमें डाले हैं और बाकी जो ऑयल बचा है वो अलग रख लिया है, वो अलग काम आएगा। तो इसे फ़िलहाल मैंने इसका चम्मच चला के छोड़ दिया। और ये गोभी गोभी को जो फूल आपको नज़र आने हैं ज़रा साबुत रखे हैं मैंने, इसको मैंने बारीक नहीं काटा। एक गोभी मैंने बारीक काट के दिखाई थी तो वो और तरह की रेसिपी थी, ये दूसरी रेसिपी है। ये तकरीबन जो डंडल में आपको दिखा रही थी, जो मोटे पार्ट होते हैं ना गोभी के, तो डंडियाँ सी बनी होती हैं, वो मैंने पहले डाल दी थी। अब काफ़ी नरम हो चुकी हैं गोभी। मैंने आपको जो चेक करवाई है, अच्छी सी साफ़ सुथरी धुली गोभी है और पानी बिल्कुल नहीं है इसमें, पानी ड्राई होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा होगा तो जब गोभी पकाते हैं बहुत पानी होता है, जिससे भी गोभी हमारी ख़राब होती है, बिल्कुल ये एक लिक्विड सा बन जाता है। और फ्राई भी नहीं करते ना तो उससे भी पानी बहुत आता है, तो उससे भी गोभी ख़राब बनती है। यानी कि ख़राब क्या बननी, ज़रा मलीदा सी बन जाती है। अब इसे दम वाली आग पे छोड़ दूँगी। और ये मैंने एक मीडियम से थोड़ी बड़ी प्याज ली, जिसे मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया। तो बचा हुआ मेरे पास ऑयल था आधा कप या 2 चम्मच उसमें गए और बाकी बचा हुआ ऑयल इसमें गया। और इसमें मैं पहले से नमक डाल देती हूँ, 1.5 टीस्पून नमक इसमें डाल के। तो इसे गुलाबी सा कलर देंगे, इसलिए कि ज़रा मसाला जो है ना जल्दी तैयार होता है। ये मैं इसमें गरम मसाला साबुत डाल रही हूँ, 2 बादियान के फूल, 2 सब्ज़ इलायची, 1 दालचीनी का पीस, काली मिर्चें 10 से 12 अदद, ज़ीरा बहुत थोड़ा सा, बस यही मसाले इसमें काफ़ी हैं। अगर आप बड़ी काली इलायची डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो वो गरम मसाले के साथ अलग से पीस के डालें तो मज़ा आता है। कलर बहुत अच्छा सा आ गया, जितना मुझे चाहिए था। ज़्यादा आपने इसका कलर ब्राउन नहीं करना, इससे गोभी का कलर जो पकाएंगे ना तो वो ज़रा अच्छा देखने में नहीं लगेगा। ये है 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक, दोनों को मिला के मैंने पानी डाल के पीस लिया। गोभी का जो फूल था वो 2 किलो के करीब था। तो अब आप उसी के हिसाब से मैं बना रही हूँ, 2 किलो के फूल के हिसाब से। अगर 1.5 किलो या 1 किलो बना रहे हैं ना तो मसाले ज़रा आप कम कर दें, लहसुन अदरक भी, और ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें भी और 1 किलो गोभी में भी। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो बाकी मसाले दूसरे डालेंगे। कोई और मसाले इतने जाने ही नहीं है। साबुत गरम मसाले जो मैंने थोड़े थोड़े करके डाले हैं ना, बस वही काफ़ी है। दालचीनी का पीस भी मैंने बहुत छोटा सा डाला है। और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या हस्बे जायका, हल्दी हाफ टी से कम, नमक हम पहले डाल चुके हैं, और ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नहीं भी डालेंगे तो सही रहेगा। और कश्मीरी मिर्च मैं डाल रही हूँ कलर के लिए, ज़रा अच्छा कलर आए। अगर नहीं डालना चाहें तो लाल मिर्च पाउडर से भी काम चल जाएगा, वो सिर्फ कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। अब ये मैंने दो बड़े फुल साइज़ के टमाटर थे, अगर छोटे हैं तो 3 ले लें। थोड़ा सा पानी डाला और उसे मैंने पीस लिया है। इसे मैंने बॉयल नहीं किया टमाटर को, और पकने के लिए छोड़ दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको गोभी दिखाती हूँ। मसाला साथ साथ तैयार हो रहा है तो गोभी भी एक साथ ही तैयार हुई है। जो गोभी है ना हमारी तकरीबन गल चुकी, थोड़ी सी कसर होगी लेकिन ये गल चुकी है कि इतनी कि आप मसाले के साथ जब पकाएंगे ना तो ये फटाफट गल जाएगी। ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, और छोटा पीस भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये जैसे हम नवाले से तोड़ते हैं ना, ज़रा सख्ती थोड़ी सी हल्की सी, तो ये कसर वो मसाले में पूरी होगी। और मैंने अजवाइन ली तकरीबन हाफ़ टी से कम, हाथों से मसल के इसमें शामिल कर दी। इस वक्त आपने अजवाइन डालनी है, शुरू में अजवाइन नहीं डालनी। अगर शुरू में डालेंगे तो कड़वा जायका होगा। अजवाइन जो है ना इसकी बादी ख़त्म करती है। अदरक भी डाली है 1 टीस्पून फुल भर के, अजवाइन भी डाली, इससे बादी ख़त्म होती है। ये तैयार है, इसे चूल्हा बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं मसाले की तरफ। गोभी गल चुकी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, मसाला भी तैयार हो चुका है। लेकिन एक काम और करना है, इसमें जाएगी आधा कप दही।
इसका मसाला हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ग्रेवी वाले लोग भी पसंद करते हैं अक्सर। कुछ भुनी भुनी जो गोभी होती है वो पसंद करते हैं। हर तरह की गोभी मैंने दी, अगर चाहिए आपको तो आप मेरे चैनल पर सर्च करके ले सकते हैं गोभी की रेसिपी। और ये दही डाल के तो जैसे ऑयल थोड़ा सा नज़र आया ना, तो मैंने इसे इसमें अब पानी डाल दिया, आधे कप से कम, आधा कप दही था, थोड़ा सा पानी उसी में मैंने कप में डाल के शामिल कर दिया। अब इसे थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे, इतना कि ऑयल बहुत अच्छा सा ऊपर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसे दम वाली आग पे छोड़ दिया था। पानी इतना ड्राई नहीं होने देना, बस इतना ही काफ़ी है। अगर ड्राई करेंगे तो फिर हमारी गोभी बनेगी बहुत खुश्क, जो कि ड्राई सी लगेगी। तो अगर ग्रेवी चाहते हैं तो आपने पानी ड्राई नहीं करना। जो गोभी हमने तैयार की थी इसमें डाल दी। अगर आप आलू डालना चाहें तो आलू आप गोभी के साथ बारीक बारीक काट के ना डाल दें। अगर बड़े डालेंगे ना तो आलू कच्चे रह सकते हैं, गोभी जल्दी गलती है। मैं आलू नहीं शामिल कर रही, मैं बगैर आलू के गोभी बना रही हूँ। इसके पराठे भी बहुत मज़े के लगते हैं। जब आप ये बनाएं खाएं तो बच जाए तो पराठे बनाएं तो और मज़ा आएगा। चम्मच चला के इसे मिक्स कर देना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैंने साइडों से सारा साफ़ कर लिया मसाला और ढक के छोड़ देंगे इसे 10 मिनट के लिए दम वाली आग पे। तो मिलते हैं आपसे दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी हमारी तैयार है। अब हरा मसाला इसमें जाएगा, अदरक, हरी मिर्चें, उस तमाम चीज़ें। घी भी अलग आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये ग्रेवी ज़्यादा थी ना, इस वजह से ऑयल अलग है। तो इस तरह की गोभी बहुत मज़े की लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फूल आपको साबुत नज़र आ रहे हैं लेकिन ये गल चुके हैं, ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। अगर इस तरह की गोभी हो ना और गली गली नज़र आए तो ये भी अच्छी लगती है। अगर बिल्कुल ही मलीदा हो जाए तो वो भी देखने में भी नहीं अच्छी लगती। तो मैं आपको गोभी चेक करवाती हूँ। फूल अलग अलग नज़र आ रहे हैं, आप ये ना समझिए कि ये कच्ची है। ये जैसे ही हम नवाला लें तो ये टूटती है ना गोभी इस तरह, तो इस तरह की ये इसकी आपको लुक नज़र आ रही है। अब डिश आउट करते हैं हरे मसाले के साथ कि क्या क्या जाएगा। पहले आप देखें कि ये देखने में कैसी लग रही है गोभी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, लाइक ज़रूर दे दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज़ हो सके तो फॉलो कर लें। और ये तमाम सेटिंग गोभी की करके डिश आउट करेंगे, जो कि आपको आएगी बहुत पसंद ये गोभी विद इसके प्रेजेंटेशन के साथ। अदरक का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बादी होती है, तो अदरक इसमें मैंने काफ़ी सारी डाल दी। अगर चॉप करके डालना चाहें तो भी सही है। हरी मिर्चें बारीक बारीक करके डालेंगे तो उससे भी जायका बहुत मज़े का मिलता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।